जंग बंदी हो चुकी है, मगर हमें मालूम है जंग बंद नहीं हुई। जंग जारी है और जारी रहेगी। इसराइल का ग्रेटर इसराइल का मंसूबा अभी बाकी है। फरिंग रगे जान पंजाए यहूद में रूम रूम जकड़ी है। अहले इस्लाम के अलकुद्स पे अभी फरूक व सलाहुद्दीन के लश्करों के घोड़े नहीं हंकाए गए। जंग बंदी हो चुकी है, मगर हमें मालूम है एक जंग से दूसरी जंग तक का वक्फा है। अभी शहीदों की लाशें दफनाए, इमारतों के मलबे उठाने, माओ की मैयतों, जिगर गोशों के मुर्दा बदनों और बिछली हुई मोहब्बतों को कफन देने की मोहलत मिली है। अभी आलम इस्लाम को वक्त मिला है अर्ज़ फ़लस्तीन तक दस्ते सहारा दराज करने का। इनके लिए अस्पतालों के साए में जख्मियों तक तिब्बी इमदाद पहुंचाने का, इनके साथ मिलकर मरहम लगाने और मुस्कुराने का। हम भी जानते हैं और दुनिया भी जान ले कि जंग जारी रहेगी। उम्मत के वालिदैन जान जाए कि जंग के हंगामे अभी थमे नहीं। जिगर पारों को अब मुजाहिद बनाकर महाजों पे उतारना होगा। इनका बाबा बाबा ब्लैक शिप की बजाय तरीक़े इस्लामी से रिश्ता जोड़ना होगा। सिंड्रेला और बैटमैन का दौर ख़त्म हो चुका। अब सलाहुद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी से हीरोज़ का सहर उठाना होगा। अब रात की तरीकी में जिन बाबे नहीं आया करेंगे। अब सुबह के तड़के से घोड़ों के सुमों की चंगारियाँ नए अहद का सूरज जलाएंगी। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अब जवां होते बदन में धमकती दिखाई देगी। अब पैसा और मुस्तकबिल नामी बलाओं से जवानों को जान छुड़ानी होगी। अब सिर्फ नजरिया चलेगा, फकत किरदार राज करेगा। अगर इसराइल अपना नजरिया माँ की गोद, पार्लियामेंट की पेशानी, मुल्क के दस्तूर और तलीम के निसाब में पूरी जुर्रत से भर सकता है, तो हमें भी इंसानियत और बुनियादी हकूक जैसे वसीदा अफकारात को लात रसीद करना होगी। दीन होगा तो फ़कत इस्लाम होगा, सिक्का और कानून चलेगा तो फ़कत दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आसमान पर दो खुदा नहीं है और ज़मीन पर भी दूसरे किसी खुदा का राज नहीं होगा। मुस्लिम नौजवानों के लिए सियासत, माशियत, इबलाग और साइंसी तहकीक में आना फ़र्ज हो चुका। अब अंग्रेज़ी और अरबी यकसा रवानी से बोलने की महारत की ज़रूरत है। काफिरों और कातलों के टुकड़ों पर पलने की बजाय अपने खूने जिगर पे जीना है, तो अपनी नई दुनिया बसाना फ़र्ज़ ऐन है हम पर। जंग जारी रहेगी, मगर अर्ज़ मुक़द्दस के मकीनों को मुबारक हो। वो मैदानों में मुस्कुराते हुए लहू बहाकर उम्मत के बेहमियत हुक्मरानों को बता गए कि तुम्हारे ऐवानों में इसराइल को तस्लीम कर लेने के बावजूद वो अपने खून से इस मसले को जिंदा रखना चाहते हैं। आज ऐवानों की स्याही हार चुकी और मैदानों का लहू जीत चुका। कुदस के वालिदैन को मुबारक हो। इनकी परवान उठाई नस्ल ने सोशल मीडिया पर पल पल की खबर देकर आलमी गूंगे बहरे मीडिया को स्क्रीनों पे शिकस्त दी है। इनके दमकते स्टूडियोज़, मशहूर सहाफ़ी और कीमती कैमरा जो कि अलकुदस के जज्बों के आगे ढेर हो गए। जंग अभी जारी है, मगर ऐवानों, स्क्रीनों और बातिल नजरियों पर छाई मौत जैसी शिकस्त ज़मीन कुदस और उम्मत मुसलमा को मुबारक हो। कल को हम मैदानों की जंग भी इंशाअल्लाह मिलकर जीतेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल कुद्स लना।